एक्चुअली मैंने अपने आई एम ज्वाइनिंग थ्रू माय मोबाइल, तो that's why I sent you the document also. I'll try to share. Otherwise, if I'm not able to share, then you can share. ओके प्रभु जी। ठीक है, तो हम कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, one more thing. Actually, I'm sorry, I could not convey that I could not return to Kanpur today. Somehow my plan got changed. So currently I'm out of station. I'm in Maharashtra, and hopefully I'll be there in Kanpur by Sunday, this Sunday. That's why we are having this online meeting. हरे कृष्णा। तो आप सब लोग कीर्तन में भाग लीजिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीपते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Hari Hari. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gauri Hari. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Gaura Hari. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Gauri Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Jaya Bol. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Shri Ram Sankirtan ki jai, Jagat Guru Shri Prabhupada ki jai, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के पॉजिटिव थिंकर डिस्कशन में। So today we are going to move on to next topic. तो बेसिकली अब तक हम जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे वो संकल्प कैंप, उस कैंप से रिलेटेड थे। अभी हम वापस संकल्प कैंप के बाद हमारे गेम सीरीज पॉजिटिव थिंकर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है पॉजिटिव थिंकर के सीरीज में, दैट इज द नीड ऑफ अ डिवाइन गाइड, और also it is known as test of a true master. So maybe let me see if I can share that document. Anjan bro, you can allow me to share? वहाँ पे आप शेयरिंग ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। ट्राई करिए पूल। डॉक्यूमेंट
नहीं, मे बी आई एम नॉट एबल टू शेयर। आप उस डॉक्यूमेंट को शेयर कर दीजिए शायद। या उसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए। राइट। सो बेसिकली टेस्ट ऑफ अ ट्रू मास्टर और नीड ऑफ अ डिवाइन गाइड। तो ये टॉपिक का नीड क्यों है? Whenever we talk about anything in life, we need to have a guide in life. अगर कुछ भी चीज हम सीखना चाहते हैं तो एक गाइड की, एक टीचर की जरूरत होती है। और उसी के लिए हम हर फील्ड में हम देखते हैं कि कोई ना कोई गाइड जरूर होता है हमारे लिए। हम कुछ भी चीज सीख रहे हैं या फिर कुछ भी चीज हम किसी भी चीज का नॉलेज हम ले रहे हैं, उसके लिए कोई ना कोई टीचर है, कोई ना कोई गाइड है जो हमें उसको उस नॉलेज लेने में हमें मदद कर रहे हैं। तो इसलिए भगवद गीता में भी भगवान चौथे अध्याय में एक बहुत ही सुंदर श्लोक को, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जिसके माध्यम से भगवान बताते हैं कि एक शिष्य का और गुरु का क्या संबंध होना चाहिए। तो लेट अस ऑल रिपीट दिस वर्स। यू कैन रिपीट आफ्टर मी। तद्विद्धि प्रणिपातेन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् उपदेशन्ति इति ज्ञानेन ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। One more time. तद्विद्धि प्रणिपातेन तद्विधि तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् उपदेशन्ति ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ज्ञानस्तत्त्वदर्शिनः। Okay, so one of you can read the translation. आप में से कोई ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं? Just try to learn the truth by approaching a spiritual master, inquire from him submissively, and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because they have seen the truth. Bhagavad Gita के Yes. Yeah. हाँ, 4th chapter 34th verse. Thank you. तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, हमें किस प्रकार ज्ञान अर्जित करना चाहिए। सबसे पहले तद्विद्धि प्रणिपातेन, पहले तो हमें किसी प्रॉपर एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करना चाहिए और उनसे सबमिसिवली इंक्वायर करना चाहिए। परिप्रश्नेन सेवया, पहले उनको सरेंडर करके फिर उसके बाद उनके सबमिसिवली हम उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं और सेवया, उनकी सेवा करना चाहिए। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन सत्वदर्शिन, क्योंकि जो आत्म साक्षात्कारी जो लोग हैं, जो इनफैक्ट जो गुरु हैं, वो हमें ज्ञान प्रदान करने योग्य हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान है, इसलिए वो हमें ज्ञान दे सकते हैं। लाइक दैट। So see, this is a very important verse in Bhagavad Gita, and this verse tells us how we should have the relationship with the spiritual master, or in what way we should approach a spiritual master. किस तरह हमें गुरु को अप्रोच करना चाहिए, एटलीस्ट गुरु की खोज करनी चाहिए। तो इसमें 2-3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो जो गुरु होते हैं वो तत्वदर्शी होने चाहिए, और जब वो तत्वदर्शी गुरु हैं तभी वो हमें तत्व ज्ञान सिखाने योग्य हैं। तो आज के हमारे सेशन में हम फोकस करेंगे गुरु की नेसेसिटी क्या है और गुरु कैसे होते हैं उसके ऊपर, और अगला सेशन जो होगा हमारा उसमें हम फोकस करेंगे शिष्य की क्या क्वालिटीज होती है, शिष्य कैसे होने चाहिए, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो गोइंग अहेड, यू कैन टेक इट अप अंजन ब्रो। एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। देखिए कैसा होता है, हम हर फील्ड में हमारे जीवन में एक कोई ना कोई टीचर की जरूरत होती है। कई बार आज के जो मॉडर्न थॉट प्रोसेस है, आज का जो मॉडर्न सोच है लोगों की, वो है कि व्हाई डू आई नीड अ गुरु, व्हाई डू आई नीड अ टीचर, कांट आई फिगर आउट माई सेल्फ, क्या मैं अपने आप ज्ञान को नहीं ले सकता क्या, क्या मैं अपने आप एक्सप्लोर नहीं कर सकता क्या, मैं पढ़ाई कर लूंगा,
या फिर मैं चीजें ढूंढ लूंगा, मैं रिसर्च कर लूंगा और मैं अपने आप पता कर लूंगा। हमारे आजकल इतने मीडिया, इतना इंटरनेट का प्रोपेगेंडा है, उसमें हमें लगता है कि ओके सेल्फ स्टडी प्रभु जी, हाँ एग्जाम्पल है। नहीं नहीं नहीं, मैं अंजन प्रो, हाउ डू आई रिमोट इट, हाउ डू आई एक्सेस इट? अंजन प्रो, anyway I'm not able to. ठीक है, तो I was saying that हाँ, why can't we explore ourselves? Why can't I self I can get to know the things? Why do I need someone to guide me? I don't need a guide, I don't need a teacher. ये आज का एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस है, और कई बार हम देखते हैं हम सब भी इस थॉट प्रोसेस में थोड़ा फंस जाते हैं। हम में कुछ स्पिरिचुअलिटी के अंश हैं, हम चाहते हैं भगवत भक्ति करना, पर ये जो मेंटालिटी है ये इतनी परवेडिंग है आज के कलयुग में कि वो हमें भी ग्रसित कर जाती है, हम भी उससे अफेक्ट हो जाते हैं, और हम फिर सो कॉल्ड मीडिया को या फिर सो कॉल्ड गूगल को अपना गुरु बना लेते हैं। जो भी चीज चाहिए हम लोग गूगल करके टाइप इन करके ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ये एक प्रकार से जो बोलते हैं कि मेरे कोई गुरु नहीं है, उनके लिए गूगल गुरु बन जाता है। तो अल्टीमेटली किसी ना किसी गुरु को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। देखिए, आप कहीं भी जाइए, किसी फील्ड में जाइए, जब तक आप किसी के शरणागत नहीं होंगे, आप उस फील्ड को नहीं समझ सकते। तो जैसे कुछ पिक्चर यहाँ पे दिए हुए हैं, हम देख सकते हैं, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई पेशेंट होता है डॉक्टर के पास जाता है, तो वो नहीं जानता है डॉक्टर क्या दवाई दे रहा है, पर वो लेते हैं उसको डॉक्टर के ऊपर विश्वास रख के, और वो ठीक भी हो जाता है अगर डॉक्टर सही है तो कहने का मतलब उसको डॉक्टर के ऊपर विश्वास रखना पड़ता है, अदरवाइज ही कैन नॉट गेट क्योर्ड। ही कांट से कि अरे मेरे को बताओ इस पीली गोली में क्या है, इस लाल गोली में क्या है, मैं पूरा रिसर्च करूंगा सही में है कि नहीं है। इट डजंट वर्क दैट वे। सिमिलरली अ चाइल्ड एक्सेप्ट्स हिज मदर एज अथॉरिटी। एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने माँ को, अपने पिता को अथॉरिटी मानता है, और माँ के थ्रू उसको पूरा संसार दिखाई देता है। माता ही होती है जो उसको बोलती है कि ये जो व्यक्ति मेरे साथ है ये तुम्हारे पिता हैं, तब वो उसको पिता मानता है। तो माता पिता बोलते हैं ये तुम्हारे भाई बहन है, तब वो उनको भाई बहन मानता है। तो उसके लिए वो एक गुरु बन जाती है, लाइक दैट। जब हम किसी कोई बार्बर के पास जाता है, नाई के पास जाता है, तो वहां पे देखिए जब वो शेविंग कर रहा है या फिर बाल बना रहा है, जो भी है, उसका जो चाकू है वो हमारे बिल्कुल गले के पास है, पर फिर भी हमें विश्वास होता है कि वो गला नहीं काटेगा, वो हमारा जो शेविंग है ठीक से करेगा। तो उसके लिए भी उसके ऊपर हमें विश्वास रखना पड़ता है। वी हैव टू एक्सेप्ट हिम एज क्वालिफाइड। जब हम किसी ट्रेन में या फिर बस में या फिर कार में बैठते हैं, तो उसके लिए भी हमें भरोसा रखना पड़ता है कि वो जो गाड़ी चलाने वाला है वो जानता है गाड़ी कैसे चलानी है, और वो क्वालिफाइड है उस नॉलेज में। इस प्रकार तो हर फील्ड में हमें टीचर चाहिए। इवन एजुकेशन में ले लीजिए, जब हम किसी एजुकेशन में जाते हैं, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है, तो ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी खोज करने लग जाता है। जो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है उस रेफरेंस बुक को ही उसे पढ़ना पड़ता है। जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाता है, उसको BL थरेजा, ये बहुत ही जाने माने हैं उस फील्ड में, उनकी बुक दी जाती है और उसको कहा जाता है कि उसको पढ़ो। तो सिमिलरली इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ, इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, वी नीड टू हैव अ गुरु, वी नीड टू हैव अ टीचर। विदाउट इट इट डजंट वर्क, वी कांट गेट नॉलेज, है ना। मे इट बी लर्निंग, मे इट बी डांसिंग, मे इट बी सिंगिंग, और मे इट बी कराटे और एनीथिंग। तो ये जो फिलोसॉफी है कि कांट आई गेट इट ऑन माई ओन, ये एक प्रकार से एक इनकम्प्लीट फिलोसॉफी है। ऑन आवर ओन वी कैन नॉट डू एनीथिंग, है ना। हाँ, आजकल के मॉडर्न एजुकेशन में ऐसे हो सकता है कि चीजें आप क्रैम कर लो, आप रट्टा लगा लो और फिर नंबर ले लो। तो रट्टा लगा के नंबर पाना वो आजकल के इसमें होता है, बट लाइफ में काम नहीं करता है। अगर लाइफ में कुछ सीखना है सही में, तो उसके लिए उसको एक टीचर की जरूरत पड़ती है। कोई रट्टा लगा के कोई गाड़ी चलाना नहीं सीख सकता है,
कोई रट्टा लगा के लाइफ के जो रिलेशनशिप उसको हैंडल करना नहीं सीख सकता है। तो स्पिरिचुअल लाइफ तो कैसे हो सकता है? स्पिरिचुअल लाइफ तो एक बहुत सीरियस चीज है। आध्यात्मिक जीवन जहाँ पे हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य कोई बीटेक, एमटेक, पीएचडी या फिर कोई एमबीबीएस, एमडी बनना नहीं है। हमारा उद्देश्य बहुत ऊंचा है। हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति करना है, भगवत धाम जाना है। So it's a serious business, and this serious business, how can it happen that one can achieve without a guru? कोई कैसे बोल सकता है कि मैं बिना गुरु के, बिना टीचर के अपने आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लूंगा, भगवान की खोज कर लूंगा? इट्स अ वेरी बोगस थिंग। इवन भगवान, इन्होंने गुरु एक्सेप्ट किए इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, इस उदाहरण को पेश करने के लिए कि गुरु कितने जरूरी है ना? तो जहाँ पे हम फोटो देख रहे हैं, कृष्ण स्वयं सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाते थे और वहां से उनसे सीखे थे। राम ने वशिष्ठ मुनि को अपना गुरु माना था और उनसे विद्या ग्रहण की थी। चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को अपना गुरु स्वीकार किया था। तो भगवान को क्या जरूरत है गुरु स्वीकार करने की? भगवान से ही सारी विद्या आ रही है। इनफैक्ट भगवान ने ही ज्ञान दिया हुआ है, बट फिर भी भगवान एक उदाहरण पेश करते हैं हम सामान्य जन सामान्य के लिए कि किस प्रकार गुरु की नेसेसिटी है जीवन में, है ना? तो इसलिए अभी जब हम पता चल रहा है कि गुरु नेसेसिटी, गुरु जरूरी है, so next we come to know, we'll find out how to find out a right guru. So for that we should know the difference between a fake guru and a true guru. एक सही गुरु और फेक गुरु कौन है, उनमें अंतर क्या है पता होना चाहिए। कि कभी कभी हम खोज में ऐसे हो सकता है कि हम किसी गलत व्यक्ति के पास चले जाएं और हमारी चीटिंग हो जाए, मतलब we get cheated by them, it happens. So उसके लिए हम एक कॉन्वर्सेशन पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद जी का। तो आपके सामने ये जो डायलॉग दिया हुआ है हम उसको पढ़ेंगे। उसका टाइटल है Since so many false gurus are around, should we stop our search for genuine guru? क्योंकि इतने सारे बोगस गुरु आजू बाजू में हैं, तो क्या हमने सही गुरु की खोज करना छोड़ देना चाहिए क्या? तो one of you can become the reporter. May I? And हाँ, yes Madhu ji. Hare Krishna. So I'll read. Madhu. Huh? Yes Madhu, Have you you can read. ever had people come to you who had previously been involved with a fake guru? Okay, Yes, so I'll try there to are. be Okay, yeah, you do. I'll try to be Srila Prabhupada. Huh. Of course, I'm not. So Prabhupada replies, yes, there are many. Were their spiritual lives in any way spoiled by the fake gurus? No, they were genuinely seeking something spiritual, and that was their qualification. God is within everyone's heart, and as soon as someone genuinely seeks Him, He helps that person find a genuine guru. Have the real guru like yourself ever tried to put a stop to the false gurus? That is, put pressure on them to put them out of business, so to speak? No, that is not my purpose. I started my movement simply by chanting Hare Krishna. I chanted in the New York in a place called Tompkins Square Park, and soon people began to come to me. In this way, the Krishna consciousness movement gradually developed. Many accepted and many did not accept. Those who are fortunate have accepted. Don't you feel that people are suspicious because of their experience with false guru? If you went to a quack dentist and he broke your tooth, you might be suspicious about going to another dentist. Yes, naturally, if you are cheated, you become suspicious. But this does not mean that if you are cheated once, you will always be cheated. You should find someone genuine. But to come to Krishna consciousness, you must be either very fortunate or well aware of this science. From the Bhagavad Gita, you can mute. आप mute कर लीजिए. Okay. From the Bhagavad Gita, we Manushanam Sahasreshu Kashid Yatati Siddhaye. Out of many millions of people, there may be only one who is interested in spiritual life. In eating, sleeping, waiting, and defending. So how can we expect to find many followers? It is not difficult
to notice that people have lost their spiritual interest, and almost all those who are actually interested are being cheated by so-called spiritualists. Yeah. Thank you. So this is a very nice conversation between Srila Prabhupada and the reporter. तो प्रभुपाद ये में इन शॉर्ट वो क्या कहना चाह रहे हैं? तो पहले रिपोर्टर पूछते हैं कि आप किसी फेक गुरु, गलत गुरु से आपको मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है? तो प्रभुपाद बोलते हैं हाँ हुई है। तो ऐसे होने के बाद आपका आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाता है या फिर क्या होता है, आपके आध्यात्मिक जो इंटरेस्ट है वो चला जाता है क्या? तो प्रभुपाद कहते हैं कि नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि जो सिंसियर है, जो सही में ढूंढ रहा है एक सही पाथ, एक सही रास्ते को या फिर सही गुरु को, वो भले ही फेक गुरु मतलब जो गलत गुरु है उनके थ्रू आता है, उनके अक्रॉस आते भी हैं, तो उनसे डिस्टर्ब होकर अध्यात्म छोड़ नहीं देते। जो जेन्युइन है उन्हें भगवान बराबर गाइड करते हैं ऐसे। तो वो पूछता है रिपोर्टर की ठीक है, फिर आपने ऐसे गलत गुरुओं के ऊपर बंदी लगाने का प्रयास किया है क्या? आपने उनको नीचे करने का प्रयास किया है क्या? प्रभुपाद बोलते हैं हमें इसकी जरूरत नहीं है, वो फेक गुरु जो है अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, और जो जेन्युइन है, जो सही में अध्यात्म ढूंढ रहे हैं, सही चीज को ढूंढ रहे हैं, वो हमारे पास आते हैं। और प्रभुपाद ने बताया कि मैंने पेड़ के नीचे इस पूरे मूवमेंट को शुरू किया, एक पार्क में अकेले में बैठकर श्रील प्रभुपाद ने इस मूवमेंट को, वीडियो देखा होगा शायद। तो उसके बाद वो रिपोर्टर पूछता है कि अच्छा फेक गुरु के पास होने के बाद आपका विश्वास नहीं खत्म हो जाता है क्या? अगर कोई गलत गुरु के पास जाता है तो उसका विश्वास उड़ जाता है चीजों के ऊपर। और उसने उदाहरण दिया कि अगर कोई गलत डेंटिस्ट था तो हाँ, कोई ऐसे डेंटिस्ट के पास गया जिसने आपका दांत तोड़ दिया ठीक करने की जगह पर, तो लोगों का विश्वास उड़ जाता है। तो प्रभुपाद ने बोला कहा कि बात सही है कि लोगों का विश्वास उड़ जाता है, पर ऐसे भी लोग हैं जो गलत गुरु के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि सही गुरु के पास जाकर आपको कुछ चीजों का पालन करना होगा, कुछ नियमों का, जो कि हर कोई नहीं चाहता। तो जो नियमों का पालन नहीं करना चाहता पर फिर भी अध्यात्म कुछ तो करना चाहता है, उसको फेक गुरु, गलत गुरु मिल जाते हैं। और जो सही में सिंसियर है, जो नियमों का पालन करके आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए जेन्युइन गुरु मिल जाता है इस प्रकार। तो इसलिए ये हमारे ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि हम सिंसियर है या नहीं है, हम किस चीज को ढूंढ रहे हैं, हम क्या सही में अध्यात्मक जो शास्त्रों द्वारा, परंपरा द्वारा दिया गया है उसको ढूंढ रहे हैं, या फिर हम भी एक केवल टाइम पास या फिर केवल एक सोशल मान्यता के लिए कि हम भी कुछ आध्यात्मिक हैं, हमारे पास भी कुछ स्पिरिचुअलिटी है, वो दिखाने के लिए हम अध्यात्म कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर है। तो जो चीटर्स है वो एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि चीटेड जो लोग हैं, जो चीट होना चाहते हैं, है ना, कुछ लोग भ्रमित होना चाहते हैं, इसलिए भ्रम करने वाले लोग भी हैं। ओके, तो कुछ एक दो प्रश्न है, ऊपर आइए, क्वेश्चन 1 पे आ जाइए। ऊपर इस शीट में। हाँ, हाउ डिड दोस पीपल हु प्रीवियसली हैड बीन इन्वॉल्व्ड विद फेक गुरुज फाइंड आउट प्रभुपाद? तो जो पहले गलत गुरु, क्योंकि पाश्चात्य देशों में बहुत सारे गलत गुरु थे प्रभुपाद के जाने से पहले भी और प्रभुपाद के जाने के बाद भी, तो कैसे उन्हें प्रभुपाद का संग मिला? तो क्या ऑप्शन आपके हिसाब से सही है? A, B, C, D. D. Okay, D, they were genuinely seeking something spiritual and thus they could not be cheated by fake gurus. Is there any one more answer is there? B. Correct. B and D is the right answer. B and D. B में कह रहे हैं कि God helps genuine seekers find a genuine guru. जो genuine है, जनरली ढूंढ रहे हैं, उनको genuine गुरु भगवान गाइड करते हैं। और दूसरा जो लास्ट है उसमें, because they were genuinely seeking, they could not be cheated by fake gurus. Fake gurus उन्हें मिले पर वो उनसे भ्रमित नहीं हुए, इस प्रकार। Next question. What should people do when they become suspicious because of their experience with fake gurus? अगर आपको किसी गलत गुरु का एक्सपीरियंस है आपके जीवन में, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु जी D. Okay.
Yeah, it's D, Prabhuji. Correct. D is the right answer. हाँ बोलिए. only. D is the right answer. If you are Yeah. cheated once, it's not that you'll always be cheated. Search for a genuine guru. So in any field of life, there's not that always only fake things are there. Sometimes people lose their faith because of so many wrong things happening. But that does not mean that there is nothing right. ना गलत ढोंगी बाबा है इसका मतलब सही ये नहीं है कि असली साधु नहीं है, या फिर गलत पाथ है स्पिरिचुअली, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सही पाथ नहीं है. गलत शास्त्र है इसका मतलब ये नहीं कि सही शास्त्र नहीं है. नकली नोट है इसका मतलब ये नहीं कि असली नोट नहीं है. कई बार नकली नोट मिल जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि असली नोट नहीं है, ये उसका काउंटरफिट है, उसका गलत रूप है. तो हमें सही चीज को ढूंढना है, हमें गलत चीज से अफेक्ट नहीं होना है. इसलिए श्रीमद् भागवत में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है, ये जो श्लोक नीचे दिया हुआ है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुषेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम. जो भी गुरु ढूंढने के लिए सीरियस है, any person who is seriously desiring of achieving real happiness must, हाँ, जो भी आनंद, जो भी जीवन में आनंद की प्राप्ति करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? एक बोनाफाइड गुरु ढूंढना चाहिए और उसका शरण लेना चाहिए दीक्षा प्राप्त कर. तस्मात् गुरुं प्रपद्येत. तस्मात् मतलब देयरफॉर. एक्चुअली वो देयरफॉर क्यों आ रहा है? क्योंकि वो श्लोकों की श्रृंखला में आ रहा है. अगर आप वो श्लोक पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में 3रे अध्याय में, तो उस श्रृंखला में आ रहा है तस्मात् गुरुं प्रपद्येत. So the qualification of the spiritual master is that he must have self-realized the conclusion of the scriptures. उसको शास्त्रों का जो मर्म है उसका साक्षात्कार होना चाहिए, और वो दूसरों को भी कन्विंस करने की क्षमता होनी चाहिए, दूसरों को भी बताने की क्षमता होनी चाहिए. ऐसे पर्सनालिटीज है जिन्होंने भगवान की शरण ले रखी है और वो भौतिक तत्वों से पूरी तरह परे है, ये बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है, ये सही में गुरु बनने योग्य है. इस प्रकार. तो आगे बढ़िए. So some qualifications how to identify fake and genuine guru. Right. तो गुरु का रोल है, जैसे हमने देखा, उनको वैदिक ज्ञान को सब तक पहुंचाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका. और आपको शास्त्र में इसके बारे में कई श्लोक आते हैं. सही कृष्ण तत्ववित्त सही गुरु है. जो भी कृष्ण तत्व को जानते हैं और उसको बताते हैं वो गुरु है. इस प्रकार. तो हाँ, तो जो गलत लोग हैं उनकी सिम्टम्स क्या है हम उसको देखेंगे. नीचे एक एक्टिविटी दी हुई है, हम शुरुआत की 3-4 चीजों को पढ़ते हैं. You can come to the activity proof. Put an cross mark. Okay, put an cross mark and reject those gurus whom you feel are fake. तो आपको जो भी फेक लगते हैं उनको आपको रिजेक्ट करना है. ए के बारे में आपका क्या कहना है? Guruji travels by plane all over the world and moves in costly cars. Cross. That's correct. Okay. Could be correct. Huh? It's not that it could be correct. Why he should हाँ, be. बोलिए. If he's traveling हाँ. over the world, of course he need a plane, and of course he require a car. Good facilities are for the good people, right? It's not like it is only for the bad. Actually correct. What चिंतामणि ब्रो saying is very right. जरूरी नहीं है कि ए कैटेगरी के गुरु गलत ही हो, है ना, वो उनकी चेतना के ऊपर डिपेंड करता है. तो गुरुजी प्लेन से ट्रेवल करते हैं और कॉस्टली कार में घूमते हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो फेक है. राइट. बी, गुरुजी एसोसिएट्स अरेंज मर्सीफुल चरण स्पर्श और टचिंग फीट फॉर ओनली ₹5 lakhs. People long for that golden opportunity in their life. Prabhuji, pray. That is Cross. Okay. इसके लिए क्रॉस. Everybody is same opinion. Yeah, this is a fake guru. C, Guruji is compassionate and accommodating. बहुत ही कृपालु है और सबको accommodate करके लेते हैं. He does not demand that his followers should give up meat eating, smoking, drinking, illicit sex. He is satisfied. Guruji is honest and revealing that he too eats meat and it is normal. Yeah, Not actually such a guru. acceptable, huh? Although he is honest, one good quality is because his qualities are not very acceptable. He is not fit to be a guru. Correct. So C is a cross.
D. Guruji is God representative. He speaks about God and nothing else. He does not teach about how to enjoy the material world in a better way. प्रभु जी राइट Right है. Okay, so D को क्रॉस करेंगे, D को क्रॉस नहीं करेंगे. हाँ. Okay. Okay. E अच्छा है. Guruji teaches that his teachings are meant to take one from material world to spiritual world. People who come to him for relief from diseases, he suggests them to go to doctor. Yes, it could be true. करेक्ट प्रभु जी. हाँ. तो E वाले जो गुरुजी हैं वो करेक्ट है ना, क्योंकि हाँ. that's what the guru is meant for. Guru is not meant for हाँ. curing diseases. Actually, Yes. unfortunately क्या होता है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे साधु हैं जो उसके लिए जिनके पास लोग जाते हैं केवल अपनी शारीरिक समस्याओं को लेकर कि हमको ये प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, और गुरुजी उसके लिए कुछ काम करते भी हैं. बट एक्चुअली में जैसे हमने पढ़ा डेफिनेशन गुरु कौन है, तो गुरु जो आध्यात्मिक चेतना प्रदान करने वाले व्यक्ति हैं. जरूरी नहीं कि आपके भौतिक शरीर को ही ठीक करें. तो भौतिक समस्या है तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाओ, पर आध्यात्मिक समस्या है तो गुरु के पास आओ. ये होना चाहिए. कम टू H पे आइए. Guruji in closed room association of 1,000 senior most disciples has revealed his identity as God. He told them to keep it confidential. Nevertheless, all of his thousands of followers have come to know of this great secret and glorify him as an incarnation of God in this age. Wrong. Wrong. Absolutely wrong. रॉन्ग प्रभु जी. Yeah. So such a guru is wrong because guru can never be God. He can never, हालांकि उसने secret में भी बताया है, but he can never, even in secret see, he can reveal that he is God. That's very wrong. हाँ. See, followers also, if the followers are sometimes claiming the guru to be God, that is also not acceptable. कभी-कभी हमने ऐसा देखे हैं कि महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे सेंट्स हैं अनफॉर्चुनेटली जो कि संत हैं पर लोगों ने उनको भगवान बना दिया है. अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, हम सब जानते हैं, हम सबके घरों में उनकी पिक्चरें भी होगी पहले. पर द पॉइंट इज, अगर कोई संत है, कोई महात्मा है, अगर कोई भगवान का अनन्य भक्त है, वो ठीक है, पर हाँ, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान है. अगर हम उनको भगवान के, हाँ राइट, करेक्ट, तो उनको हम भगवान की पदवी दे दें या फिर भगवान के स्तर पे उनको पूजा करने लगे तो बहुत गलत होगा. और कोई गुरु या फिर गुरु के फॉलोअर्स जो उसको नहीं रोकते हैं, वो गुरु या फिर फॉलोअर्स भी गलत है. श्रील प्रभुपाद जी के साथ ये हुआ था एक बार, जब मूवमेंट शुरू हुई थी, इस्कॉन मूवमेंट, तब कुछ सालों में 4 साल बाद की बात है, तब कुछ सन्यासियों ने ये बताना शुरू कर दिया था कि एक्चुअल में श्रील प्रभुपाद जी भगवान है, और वो बता नहीं रहे अपनी नम्रता के कारण. वो नम्र है इसलिए बता नहीं रहे. तो ये फिलोसॉफी कुछ सन्यासियों ने शुरू कर दी थी, और धीरे धीरे ये उस कम्युनिटी में जहाँ पे ये हो रहा था, कम्युनिटी में कुछ लोग डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि प्रभुपाद जी अपनी शिक्षाओं में हमेशा बोलते हैं गुरु कैन नॉट बी गॉड. वन हु कंसिडर्स हिमसेल्फ एज गॉड इज अ डॉग. GOD का ऑपोजिट होता है DOG. तो जो शिष्य है कुछ डिस्टर्ब हो गए. प्रभुपाद जी के पास खबर आई कि वो लोग ऐसे बोल रहे हैं. प्रभुपाद जी ने उस मैटर को इतना सीरियसली लिया, प्रभुपाद जी इतना गुस्सा हो गए कि कौन है ये लोग जो ऐसे गलत फिलोसॉफी फैला रहे हैं. और प्रभुपाद जी ने यहाँ तक उन सन्यासियों को बोला कि तुम लोग को मैं इस्कॉन से बाहर कर देता हूँ, आप इस्कॉन में नहीं रह सकते हो. तो कुछ सालों के लिए वो सन्यासियों को, कुछ महीनों के लिए इस्कॉन से बाहर रहना पड़ा. क्यों? क्योंकि वो इस प्रकार गलत फिलोसॉफी प्रचार कर रहे थे. और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि तुम्हें अगर वापस इस्कॉन में आना है तो ऐसे ऐसे प्रचार करो, ऐसे ऐसे सेंटर खोलो. तो उन्होंने किया, बाद में करेक्शन किया. द पॉइंट इज, गुरु को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर उनके शिष्य भी कुछ गलत बर्ताव कर रहे हैं, वो गुरु की जिम्मेदारी है. हम नहीं कह सकते कि अरे हम तो क्या करें, हम तो नम्र हैं, पर हमारे शिष्य थोड़ा हमें ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, वो उनका है. It should not be the case. That's why you will find this in Srila Prabhupada life also. ठीक है, going to the next topic, fourth topic, who is a genuine guru. So let us
ओके, तो एक पहला क्वालिफिकेशन है, ही स्पीक्स अबाउट गॉड, नॉट अबाउट हाउ टू एंजॉय द मटेरियल वर्ल्ड इन अ बेटर वे। जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो बोनाफाइड गुरु हैं, वो भगवान के बारे में बात करते हैं। भौतिक जीवन को आनंदी रहने के लिए वो शिक्षाएं नहीं देते हैं, कैसे भौतिक जगत में सुखी रहा जाए, है ना। तो ये उनका पर्पस नहीं है। कई बार हम देखते हैं कुछ गुरु हैं जो, या फिर कुछ साधु हैं जो भौतिक शरीर के बारे में बहुत चर्चा करते हैं, भौतिक शरीर को कैसे ठीक रखा जाए, कैसे उसे कार्य किया जाए, उसके बारे में कुछ अधिक ही चर्चा करते हैं। तो ये चर्चा भी या फिर ये शिक्षा भी एक बोनाफाइड गुरु के लिए नहीं होती है, वो उसको नहीं देते, क्योंकि उनका जो मेन पर्पस है भगवान से कनेक्ट करना है। और वो जानते हैं कि भौतिक शरीर जो है वो केवल भगवान से कनेक्ट होने का एक मीडियम है। भौतिक शरीर ऑल इन ऑल नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, ये तो केवल एक मीडियम है, और इस मीडियम की अपनी लिमिटेशंस हैं। मटेरियल बॉडी हैज इट्स ओन लिमिटेशंस, इट हैज टू गेट ओल्ड, इट हैज टू गेट डिजीज, इट हैज टू डाई। सो दे मूव इट इन अ प्रैक्टिकल वे, एक प्रैक्टिकल तरीके में उसके ऊपर चर्चा कर आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग हैं जो योगा के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, योगा करना चाहिए, फिर वो बॉडी को स्वस्थ रखना चाहिए। वो भी एक प्रकार से गलत है, क्योंकि योग मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, योगा मतलब कनेक्टिंग टू गॉड। योगा का पर्पस बॉडीली फिटनेस नहीं है, योगा का पर्पस है आत्मा का और भगवान का कैसे समन्वय हो, कैसे वो समन्वय नहीं, आई मीन टू से कनेक्ट। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जो गुरु केवल शरीर चेतना के बारे में बात करते हैं, वो शरीर को स्वस्थ रखकर क्या होगा, भौतिक जो मेंटेलिटी है, मटेरियल मेंटेलिटी, शरीर को स्वस्थ रखकर भोग करने की है। तो मटेरियल बॉडी फिट रखेंगे तो लोग और सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग जाएंगे। तो इसलिए जो बोनाफाइड गुरु है वो केवल शरीर के बारे में बात नहीं करते। नेक्स्ट, द गुरु मस्ट हैव सेंस कंट्रोल। सेकंड क्वालिटी, गुरु को क्या होना चाहिए, इंद्रिय संयम होना चाहिए। गुरु वो नहीं है जो खुद इंद्रिय संयम इसमें नहीं है और जो शिष्यों को भी इंद्रिय संयम करने के लिए नहीं कहता, है ना। जैसे रूप गोस्वामी ने जो डेफिनेशन दिया था उपदेशामृत में कि कौन गुरु बनने योग्य है, उसके लिए 6 सिम्टम बताए थे उन्होंने। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषय तधीर सर्वम अपिमाम पृथ्वीम च शिष्यात। रूप गोस्वामी कहते हैं ये 6 प्रकार के अर्जेस को कंट्रोल जो कर सकता है। कौन से 6 अर्जेस हैं? वाचो वेगम, वन कैन टॉलरेट द अर्ज ऑफ स्पीच। मनसा, अर्जेस ऑफ माइंड, मन के अर्ज। क्रोध वेगम, एंगर। जिह्वा वेगम, टंग। उदर मतलब ऑफ द बेली। उपस्थ, इट इज जेनिटल्स, जो जनेंद्रिय है। तो ये 6 वेगों को जो कंट्रोल करता है, एतान वेगान यो विषय है तधीर, जो धीर व्यक्ति है, सर्वम अपिमाम पृथ्वी च शिष्य, पूरे दुनिया में, पूरी पृथ्वी में वो शिष्य बनाने के योग्य है, ऐसे रूप गोस्वामी कहते हैं। तो रूप गोस्वामी ने गुरु की क्वालिफिकेशन ये नहीं दिया है कि शास्त्रों में कितना निपुण है, कितने श्लोक उसको याद है, या फिर कितने शिष्य हैं उसके, या फिर कितना इन्फ्लुएंशियल है, कितना सुंदर है देखने में, कितना अच्छा गाता है। ये सब क्वालिफिकेशन नहीं है। क्या क्वालिफिकेशन है? कंट्रोल, सेंस कंट्रोल। तो यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है हरिदास ठाकुर का, ठाकुर की स्टोरी जानते हैं, हमने बताई है कैसे हरिदास ठाकुर कितने सेंस कंट्रोल थे कि माया देवी स्वयं उन्हें प्रलोभन देने के लिए वहां आती है। एक्चुअली हरिदास ठाकुर के साथ 2 बार इस प्रकार होता है जो इंसिडेंट हुआ था। एक बार प्रोस्टिट्यूट जो वेश्या थी उनको भेजा गया था एक द्वेषी व्यक्ति द्वारा, और दूसरे इंसिडेंट में माया देवी हरसेल्फ शी केम एंड ट्राइड टू टेस्ट हरिदास ठाकुर। और उसके बाद जब हरिदास ठाकुर विचलित नहीं हुए, माया देवी ने उनकी शरण ले ली, माया देवी हरिदास ठाकुर की शिष्या बन गई। तो हम देख सकते हैं हरिदास ठाकुर कितने संत कंट्रोल थे। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स उनका मन, उनका चित्त हमेशा भगवान के नाम में लगा हुआ था, और भगवान के नाम की वजह से उनका चित्त इतना शुद्ध हो गया था कि उन्हें और किसी भौतिक आकर्षण की जरूरत नहीं थी। ऐसा, so that is the next qualification of a guru. He should be sense controlled and he should teach everyone to control the senses. Not that चलता है, चाय कॉफी भी चलती है, ये भी चलता है, वो भी चलता है, कुछ मत करो, केवल एक सीक्रेट मंत्र है उसका नाम जप करते रहो और मेरा डोनेशन देते रहो। ये नहीं होता है गुरु का बिजनेस। नेक्स्ट, थर्ड,
द गुरु शुड बी डेकोरेटेड विथ ऑल द सेंट। गुरु के बहुत सारे जो गुण हैं, जो शास्त्रों में बताए गए, जो दिव्य गुण हैं, वो गुरु में होने चाहिए, दिखने चाहिए विजिबली। तो श्रीमद् भागवत में तीसरे स्कंद में ये आता है कि साधु की क्या क्वालिटीज है। तितिक्षवा देहिना अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषण। तो साधु के भूषण जो उनके क्वालिटीज हैं वो क्या है? तितिक्षवा, वो टॉलरेंट होना चाहिए। कारुणिका, वो मर्सीफुल होना चाहिए। तितिक्षवा कारुणिका। सुहृद सर्वदेहिना, वो सारे जीवात्माओं के प्रति फ्रेंडली होना चाहिए, सुहृद होना चाहिए, उनका असली मित्र होना चाहिए। अजात शत्रवा, उसके कोई वैरी नहीं होना चाहिए, मतलब उसने किसी से वैर नहीं करना चाहिए। भले ही उसके वैरी हों लोग, वो तो बात की बात, बट उनको किसी से वैर नहीं होना चाहिए। अजात शत्रवा, शांता मतलब पीसफुल, एंड साधव साधु भूषण, इस प्रकार। तो ये हम देखते हैं हरिदास ठाकुर, इवन जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद, इनके गुणों में हम देखते हैं कि उन्हें इस प्रकार के गुण थे। श्रील प्रभुपाद और परंपरा में जो आचार्य हुए हैं, हम देख सकते हैं उनके जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण आए हैं जिनमें सारी क्वालिटीज टेस्ट हुई है उनके लाइफ में। एक एक इंसिडेंट हम आपसे शेयर कर सकते हैं कभी, कि कैसे वो उन्होंने टॉलरेंस दिखाया, कैसे उन्होंने मर्सीफुल नेचर दिखाया, कैसे उन्होंने अपना फ्रेंडली नेचर दिखाया, इस प्रकार। तो प्रहलाद महाराज भी उसी प्रकार टॉर्चर किए गए थे हिरण्यकशिपु द्वारा, पर उन्होंने भी कभी रिटेलिएट नहीं किया, या फिर कभी अपने इन गुणों को नहीं खोया। इसलिए गुण बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, नॉट इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग चीप फॉलोअर्स इन अ बिग नंबर। श्रील प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देशों में गए, उन्होंने इस्कॉन शुरू किया, तब हम देखते हैं कि कुछ ही महीनों में लोग जुड़ने लगे। तो कुछ लोग उनसे कहते थे कि स्वामी जी, अगर ये 4 नियम जो आप बोलते हो ना, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, उसमें से आप एक कम कर दो, आपके लाखों फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। कोई भी एक कम कर दो। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उनको, आई एम नॉट हियर टू प्लीज द अमेरिकन्स, आई एम हियर टू कनेक्ट देम टू गॉड एंड टेक देम बैक टू गॉड। मैं उनको प्रसन्न करने नहीं आया वहां पर कि कुछ चीप स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे दे दो उनको, कोई नियम कम करके। अगर वो फॉलो करना चाहते हैं तो वो करे, नहीं करना चाहते तो ना करे, वो उनके ऊपर है, बट हम उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और हम देखते हैं कि श्री प्रभुपाद जी ने कैसे बिना कॉम्प्रोमाइज किए इतना इस स्टैंडर्ड का स्पिरिचुअलिटी का जो नॉलेज दिया है, और उसके बावजूद भी इतने लोग हमारे मूवमेंट से या फिर इस शिक्षा से जुड़ रहे हैं। दैट मीन वी कैन सी हाउ मच इट इज इफेक्टिव। इट इज नॉट जस्ट समथिंग विच इज बोगस, इट इज वर्किंग इन लाइफ। हाँ, नाउ वी डोंट हैव so many members connected to our movement as for other spiritual organizations. कभी कभी हमें लगता है कि क्या ये बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बढ़ रही हैं, या फिर उनके इतने सारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, हमारे इतने कम क्यों हैं, क्योंकि हम ये नहीं करते, वो नहीं करते। वो है, कुछ डिवोटीज हैं जो कंप्लेंट भी करते हैं, पर हम देख सकते हैं कि हमारा इतना हाई स्टैंडर्ड होने के बाद भी लोग जुड़ रहे हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशन में वी डोंट हैव टू कंपेयर, बट वी कैन सी व्हाट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड आर दे फॉलोइंग। As compared to that, we are on a very good thing. So Prabhupada said, I am not searching for some stars. We want moon. Even if I get one man in Krishna conscious movement, I will consider my life to be a success. Prabhupada जी कहते थे, एक आदमी भी अगर भगवत धाम चले जाए मेरे मूवमेंट से, तो मेरा मूवमेंट सक्सेसफुल है। क्योंकि प्रभुपाद जी के जो गुरु थे और जो परंपरा थी, उनकी यही आज्ञा थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं, एक आदमी तो छोड़ दीजिए, देयर आर सो मेनी मून्स इन इस्कॉन नाउ, एंड सो मेनी आर गोइंग टू कम आल्सो मोर, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। किसी शुद्ध भक्त की जो इच्छा है या फिर जो उनकी कृपा है, उसको कोई बाधा नहीं लगा सकता है। तो हमें कांच के टुकड़े नहीं चाहिए, हमें चांद चाहिए। इसलिए हमें वैसे फॉलोअर्स चाहिए जो सबको जेन्युइनली फॉलो कर सके। वी डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज आवर स्टैंडर्ड्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंक्रीजिंग चीप पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए या फिर लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए। वी डोंट हैव टू डू दैट। नेक्स्ट, he does not bluff, he speaks from scriptures. एक आध्यात्मिक, एक जेन्युइन गुरु वो होता है जो अपने मन गढ़ंत बातें नहीं करते हैं, वो शास्त्रों से बात करते हैं। तो मुंडक उपनिषद में ये श्लोक आता है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम मतलब जो गुरु होते हैं वो शास्त्रों में निपुण होते हैं, उनको शास्त्रों का ज्ञान होता है। इसलिए आप देखें, श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर अगर आप सुनेंगे, कई अलग अलग जगहों से श्रील प्रभुपाद कोट करते हैं,
और शास्त्रों का मर्म, उसका निचोड़ इतने अच्छे और आसान ढंग से देते हैं अपने लेक्चर में। प्रभुपाद जी के 8 घंटे के लेक्चर में कम से कम 15 से 20 श्लोक प्रभुपाद जी कोट करते हैं। आप कोई भी लेक्चर प्रभुपाद जी को उठा लीजिए और उसको सुनिए, यू विल फाइंड दैट इट इज फुल ऑफ स्क्रिप्चरल रेफरेंसेस, इट इज फुल ऑफ विजडम एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि हमें सबसे पहले श्री प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनने की आदत लगानी चाहिए। वी ऑल शुड हियर, माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू आल्सो, we should hear Srila Prabhupada lectures very regularly before anyone else. बाकी जो भी डाउन द लाइन प्रभुपाद जी के शिष्य हैं या फिर उनके शिष्यों के शिष्य हैं, जो भी है, उन सबको तो सुनना है, ठीक है, बट प्रभुपाद जी का जो लेक्चर्स हैं वो हमारे लिए हमारे सबसे मेन चीज होना चाहिए हमारे लाइफ में। जैसे एक भोजन की थाली में रोटी सब्जी फिर चावल दाल जो आपको पसंद है वो मेन होता है, उसके बाद आती है चटनी, अचार या फिर बाकी चीजें, पापड़। तो हमारे लिए जो हमारे आध्यात्मिक जीवन का रोटी सब्जी चावल दाल है वो प्रभुपाद जी के लेक्चर्स और प्रभुपाद जी की राइटिंग्स, ये है। तो इससे कनेक्शन अगर है हमारा अच्छा, आध्यात्मिक जीवन में हमें कोई संकट नहीं आएगा। कई बार कुछ सालों बाद आध्यात्मिक जीवन में संकट आता है या फिर लोगों को लगता है स्पिरिचुअलिटी काम नहीं कर रहा है मेरे लिए, मे बी आई शुड ट्राई समथिंग एल्स। तो ये शिक्षाएं, ये सोच क्यों आती है? क्योंकि हम लोग रूटेड नहीं है, हम लोग स्पिरिचुअल प्रिंसिपल में ठीक से हमारा बेस पक्का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने श्रील प्रभुपाद जी को ठीक से सुना नहीं, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ा नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना और लेक्चर्स को सुनना हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। ओके, सो देन या इट डज नॉट स्पीक ब्लफ। तो ये बहुत एक सिंपल पास टाइम प्रभुपाद जी का पास टाइम मैंने शेयर किया पहले भी है कि कैसे प्रभुपाद जी से मिलने कुछ स्कॉलर्स आए और वो स्कॉलर्स चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्म क्या है, सुप्रीम कौन है। तो प्रभुपाद जी उनसे कुछ देर तक चर्चा की, पर उनको समझ में आया कि ये वैदिक स्कॉलर्स है, ये अपने मनगढ़ंत इसमें है, इनको शास्त्रों का इतना निचोड़ नहीं पता है। तो प्रभुपाद जी ने एक गुरुकुल के लड़के को बुलाया जो वहां खेल रहे थे, कुछ छोटे बच्चे खेल रहे थे। तो गुरुकुल के लड़के को बुलाया, प्रभुपाद जी ने बोला बताओ हु इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो लड़के ने तुरंत बोला कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। अब प्रभुपाद जी ने उसको एक कुकी दिया और लड़का भाग के चला गया खेलने के लिए। तो प्रभुपाद जी इतना खुश हुए, प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस बॉय, दिस चाइल्ड नोज मोर देन यू। आप लोग सब स्कॉलर्स हो, आप ढूंढ ही रहे हो अभी कि भगवान कौन है, सुप्रीम कौन है, और इसको मर्म पता है, इसको ऑलरेडी कंक्लूजन पता है, तो इसलिए आप सबसे बेटर है। तो प्रभुपाद जी ने हमें शास्त्रों का मर्म ऑलरेडी दिखा दिया, हमें और कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें और कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। वी ऑलरेडी हैव एवरीथिंग विद अस, वी जस्ट हैव टू रीड एंड फॉलो लाइक दैट। नेक्स्ट, तो गुरु कलेक्ट द रिस्पेक्ट एंड वर्शिप ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स एंड ऑफर इट टू गॉड। हाँ, तो असली गुरु वो है जो खुद रिस्पेक्ट नहीं लेता है, वो एक प्रतिनिधित्व के रूप में रिस्पेक्ट ग्रहण करता है। आप देखिएगा श्रील प्रभुपाद जी हमेशा अपने लेक्चर में बोलते हैं आई एम जस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर, ऑल ऑफ यू। प्रभुपाद जी के शिष्य थे, प्रभुपाद जी उनको हमेशा बोलते थे कि आप सबको मेरे गुरु ने भेजा है और गुरु के मिशन में मैं कुछ छोटा सा कार्य कर रहा हूँ, तो आप सब मेरे शिष्य। प्रभुपाद जी ने कभी नहीं कहा कि आप सब मेरे शिष्य हो। प्रभुपाद जी को किसी चीज का गर्व नहीं था कि मेरे इतने सारे शिष्य हैं, मेरे इतने सारे सोसाइटी है। प्रभुपाद जी हमेशा अपने गुरु को समर्पण करते थे like that. Again, there's a dialogue. The spiritual life means voluntary accepting poverty. तो आध्यात्मिक जीवन का मतलब ऐसा है क्या कि गरीबी ग्रहण कर लो? Okay, we'll quickly read it. Someone can be the reporter. रिपोर्टर कोई बनेंगे? Yeah, Prabhuji. But would you expect Yes, to real guru say traveling in a Rolls Royce and staying in a penthouse suite in a classy hotel? Actually, ये रिपोर्टर जो है ये श्रील प्रभुपाद जी को जानबूझ के टॉन्ट करना चाहता था, ये प्रभुपाद जी को पकड़ना चाहता था। प्रभुपाद जी इस स्थिति में रह रहे थे, तो रिपोर्टर जानबूझ के से प्रश्न पूछता है। Anyway, so let's see what Prabhupada says. Sometimes people provide us with a room in a first-class hotel, but we generally stay in our own temples.
we have some 100 temples all around the world, and so we don't require to go to any hotels. I was not trying to make any Yes, go ahead. accusations. I was merely trying to illustrate that I think you are warning. Yeah, your warning is a valid one. There are so many people interested in finding a spiritual life, and at the same time, there are a lot of people interested in cashing in on a guru business. Are you under the impression that spiritual life means voluntarily accepting poverty? Well, I don't know. A poverty-stricken man may be materialistic, and a wealthy man may be spiritual. Spiritual life does not depend on either poverty or wealth. Spiritual life is transcendental. Consider Arjuna, for instance. Arjun was a member of royal family, yet he was a pure devotee of God. And in the Bhagavad Gita, Krishna says, Evam parampara praptam imam rajarsiyo viduhu. The supreme science was received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood in that way. In the past, all kings who were saintly understood spiritual science. Therefore, spiritual life does not depend on one's material condition. Whatever a person's material condition may be, he may be a king or a pauper, he can still understand spiritual life. Yeah. तो बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे, आध्यात्मिक जीवन ग्रहण करने का मतलब ये नहीं है कि आपको भौतिक रूप से गरीब होना पड़ेगा या फिर गरीब होने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। अगर किसी को भगवान ने कुछ दिया है तो हमें भगवान की सेवा में उसको लगाना है, ऐसा नहीं कि उसको त्यागना है। तो कुछ लोगों को धारणा होती है कि आध्यात्मिक गुरु मतलब वो ऐसे ही होना चाहिए, पेड़ के नीचे ही होना चाहिए, एकदम सादे सुधे रहना चाहिए, फास्टिंग करना चाहिए। तो ये गलत धारणा है। इनसे आप अध्यात्म का पता नहीं लगा सकते कि वो क्या पहनता है, किसमें घूमता है या फिर क्या खाता है, उसकी चेतना इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई, प्रभा जी एक रिपोर्टर से पूछ रहे थे कि रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि कैसे इतना फैसिलिटीज आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं, तो प्रभा जी ने उससे डायरेक्टली पूछा, अगर मैं पेड़ के नीचे जाके बैठ जाऊं और किसी जंगल में जाके बैठ जाऊं, क्या तुम आओगे मुझसे मिलने के लिए, तुम मेरा इंटरव्यू लेने आओगे? रिपोर्टर ने बोला शायद नहीं। तो बोला इसलिए मैं नहीं जाता हूँ, इसलिए मैं ऐसे बड़े होटल में रहता हूँ ताकि तुम जैसे लोग मेरे इंटरव्यू लें और हम स्पिरिचुअल साइंस को और फैला सकें। तो लाइक दैट प्रभुपाद वाज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। एक बार एक गुरु ने फोटो खींच किया था कि एक फोटो खींच के अखबार में डाला था, ऐसे पैसों का गड्डी रखी हुई थी, पूरा सारा पैसा था और वो ऐसे मना कर रहे थे, ऐसे आंख दिखा रहे, मतलब साइड में देख रहे थे, और वो फोटो पेपर में छपा था कि कैसे गुरु है, देखो पैसा नहीं चाहिए इनको। प्रभुपाद जी बोलते ये सब बोगस है। प्रभुपाद जी बोलते तुम लाओ पैसा लेके आओ और टेबल पे रखो और मैं ऐसे उसको आलिंगन करूंगा, तो मेरा फोटो खींचो। वी नीड मनी इन कृष्णा सर्विस। हमें अगर कृष्णा कॉन्शियस को प्रोपेगेट करना है तो हमें चाहिए। लक्ष्मी जो है नारायण की सेवा में इस्तेमाल करना कोई गलत नहीं है, लक्ष्मी का भोग करना गलत है। तो प्रभुपाद वाज वेरी प्रैक्टिकल। तो एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसके लिए बहुत अथक प्रयास करना है, लक्ष्मी के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए, तो ये भी नहीं करना है। ओवर एंडेवर में भी जाना है। जो भगवान जिसके कर्मों में जो है और भगवान की जो कृपा है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए ना ज्यादा प्रयास करना है, ना उसको त्याग करने की भी जरूरत है ना। तो नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ अ गुरु इज गुरु कैनवसेस एवरीवन ऑन बिहाफ ऑफ गॉड टू बिकम अ डिवोटी ऑफ गॉड। अभी हम थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि कुछ क्वालिटीज बची हुई है। या तो गुरु का जो क्वालिटी है वो भगवान के बिहाफ पे भगवान के डिवोटी बनने का प्रयास लोगों को डिवोटी बनाने का प्रयास करते हैं, ना कि वो भगवान बनाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद ही इज द लवर ऑफ गॉड एंड प्रोपेगेट लव ऑफ गॉड। हाँ, गुरु जो है वो भगवान से प्रेम कैसे किया जाए वो सिखाते हैं और वो खुद भगवान से प्रेम करते हैं, उनको खुद भगवान के प्रति आकर्षण होता है। तो ऐसे गुरु हैं जो जीवन में दिखाते भी हैं भगवान से प्रेम कैसे किया जाए खुद के उदाहरण से। नेक्स्ट, गुरु नेवर क्लेम्स टू बी गॉड बट ऑलवेज डिलाइट्स इन एक्टिंग एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड। गुरु कभी नहीं बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, वो हमेशा बोलते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान के दासों का दास हूँ। इस प्रकार वो असली गुरु है।
इफ क्वालिफाइड विद स्पिरिचुअल नॉलेज इट इज इमटेरियल व्हाट कास्ट और नेशनलिटी गुरु बिलोंग्स टू। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसको आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको साक्षात्कार है, तो वो मैटर नहीं करता है कि वो किस जात का है या फिर किस देश का है, कहाँ का है। गुरु कोई जात पात से नहीं होता है। एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, केवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के नाय सेई गुरु तत्ववेत्त जेई गुरु जेई कृष्ण तत्ववेत्त सेई गुरु होय। तो किबा विप्र किबा न्यासी, कौन ब्राह्मण है या फिर कोई सन्यासी है या फिर कोई शूद्र है, कोई गृहस्थ है, ये मैटर नहीं करता है। जेई कृष्ण तत्ववेत्त, जो भी कृष्ण तत्व जानते हैं और वो सिखाते हैं, से ही गुरु है, वो कृष्ण को वो गुरु बनने योग्य हैं। इसलिए हमें नहीं देखना चाहिए कि कौन किस जात के हैं, किस ब्राह्मण, किस कास्ट या फिर किस देश के हैं, काले हैं, गोरे हैं, लंगड़े हैं या फिर कुछ डिफॉर्मिटी है क्या नहीं है, वो सब मटेरियल इमैटेरियल। जब तक उनका ज्ञान प्योर है, जब तक उनका जो आचरण है वो शुद्ध है, उनकी शिक्षाएं शुद्ध है। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आप नहीं पूछते हो कि कोई हिंदू डॉक्टर है या फिर मुस्लिम डॉक्टर है, क्रिश्चियन डॉक्टर है। डॉक्टर डॉक्टर है, आपको अपना काम है बॉडी को जो ट्रीट करना है वो करना। तो इसलिए आप उसका बाकी क्वालिफिकेशन नहीं देखते हो, आप उसका मेडिकल क्वालिफिकेशन देखते हो। उसी तरह जो गुरु है उसका ज्ञान, उसका जो क्वालिफिकेशन है आध्यात्मिक ज्ञान, तो वो क्वालिफिकेशन जिसमें है फिर उससे बाकी चीजें उसके जीवन में मैटर नहीं करती हैं ऐसे। तो नेक्स्ट, तो 4 संप्रदाय हैं, इन 4 संप्रदायों में जो ज्ञान आता है, तो इन 4 संप्रदाय के बारे में जो ये श्लोक है आप उसको बाद में पढ़ सकते हैं। ये पद्म पुराण से आता है कि किस प्रकार ये जो 4 संप्रदाय हैं बोनाफाइड, उसमें जो व्यक्ति आ रहे हैं वो बोनाफाइड गुरु है। नीचे आइए, ये 4 संप्रदाय कौन से हैं? श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। So unless one is initiated by a bona fide spiritual master in the disciplic succession, the mantra he might have received is without any effect. For this reason, the 4 Vaishnava disciplic successions inaugurated by Lakshmi Devi, Lord Brahma, Lord Shiva and the 4 Kumaras will appear in the holy place of Jagannath Puri and purify the entire earth during the age of Kali. तो कलयुग में ये 4 संप्रदाय पूरे पृथ्वी को शुद्ध करेंगे, ऐसे पद्म पुराण में श्लोक आता है। और जब तक कोई व्यक्ति इन संप्रदायों में मंत्र नहीं लेते हैं तब तक उसका आध्यात्मिक जीवन बोनाफाइड नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर इन संप्रदायों के माध्यम से ही अगर कोई मंत्र लेते हैं तो बोनाफाइड माना जाता है। इसलिए वो नेक्स्ट, one who interprets the divine sound शब्द ब्रह्म by the imperfect sense perception cannot be a real spiritual guru। जो शब्द ब्रह्म को अपने मानसिक तर्क से समझने का प्रयास करता है वो गुरु नहीं है। ऑल्सो पद्म पुराण में ये भी कहा गया है, संप्रदाय विहीन ये मंत्रस्थ निष्फल मता। हाँ, जो मैंने बताया कि संप्रदाय के विहीन, संप्रदाय के अलावा अगर कोई मंत्र है तो वो मंत्र निष्फल होता है। इसलिए जो गुरु, जो कभी कभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करते हैं यहाँ वहां से देख के, या कोई प्रोफेशनल सिंगर्स भी हैं जो हरे कृष्ण गाते हैं या फिर अन्य जो भक्ति के गीत गाते हैं, या फिर कोई है जो गायत्री मंत्र सुनते हैं, गायत्री मंत्र गाते हैं, ये सारे मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव है, बोनाफाइड है, पर तब तक जब तक वो किसी गुरु के माध्यम से मिल रहा है। अगर गुरु के माध्यम से नहीं मिलते हैं, एक बोनाफाइड व्यक्ति के माध्यम से नहीं मिलते हैं, तो उसका फल नहीं मिलता है। इसलिए भले ही कोई कितना भी गायत्री मंत्र जप कर ले, कोई कितना भी हरे कृष्ण महामंत्र जप कर ले, जब तक किसी बोनाफाइड गुरु के माध्यम से नहीं मिला है तब तक उसका फल नहीं है। नेक्स्ट, हाउ कैन आई सेव माई सेल्फ फ्रॉम बीइंग मिसलेड बाय चीटिंग गुरुस। अपने आप को मैं कैसे बचा सकता हूँ चीटिंग गुरु से? तो सुध गोस्वामी भागवतम में इन श्लोकों को उद्धरण करते हैं कि क्या सही है, क्या बोनाफाइड है। सुध गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज को, thus being petitioned by the personality of Kali, Parikshit Maharaj being petitioned by the personality of Kali gave him the permission to reside in these 4 places. Gambling, drinking, prostitution and animal slaughter were performed. तो जब कली, परीक्षित महाराज का और कली का जब ये हुआ था, उनका आमना सामना हुआ था, परीक्षित महाराज कली को दंड देने वाले थे, कली को नष्ट करने वाले थे, पर कली ने कहा कि अरे आप राजा हैं और मैं आपकी प्रजा हूं, तो मुझे भी कहीं तो स्थान चाहिए। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने कली को ये 4 स्थान दिए थे।
अगर आप श्लोक में देखेंगे कौन सी लाइन में है, हाँ सेकंड लाइन में देखिए, द्योतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मा चतुर्विदा, इन 4 स्थानों पे कली को रहने की परमिशन मिली है। इसलिए हम जो 4 नियमों का पालन करते हैं वो भागवतम से आता है। ऐसा नहीं है कि हम जो 4 नियम पालन करते हैं किसी के मन गढ़ंत किसने बनाए हैं, नहीं, भागवतम में दिया हुआ है कि कली इसमें वास करते हैं, द्योतम पानम यथा स्त्रिया शूना, ऐसे। तो इसलिए नीचे आइए, therefore whoever desires progressive well-being, especially kings, religionists, public leaders, brahmanas and sannyasis, should never come in contact with the above 4 things. जो भी आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस चाहते हैं उनको इन 4 चीजों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। इसलिए जो गुरु इन 4 चीजों के बारे में बताते हैं, इन 4 चीजों को त्यागने के बारे में बताते हैं, वो बोनाफाइड है, ऐसे समझना चाहिए हमें शास्त्रों के माध्यम से। नेक्स्ट, जेन्युइन गुरु इज द पोस्टल पियोन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। एक बोनाफाइड गुरु कौन है? जो केवल अपने आप को एक पियोन, मतलब जो केवल अपने आप को एक, क्या बोल सकता हूँ, आई एम जस्ट रिप्रेजेंटेटिव और ही जस्ट टेकिंग द मैसेज फ्रॉम हियर टू देयर। पियोन का काम क्या होता है? इसने इसको फाइल दी है, वो पहुंचाना है, उसको ये पहुंचाना है, उसको ये देना है, पियोन का काम वो होता है। तो पोस्टल पियोन मतलब वो लेटर पहुंचाता है, इसने इसका लेटर उसके पास, उसका लेटर इसके पास, उसको बीच में कुछ, उसका खुद का कुछ नहीं होता है, उसको अपनी सैलरी मिलती है, उसको ये नहीं मैटर करता है कि लेटर में कोई बख्शीश है या फिर लेटर में कोई पनिशमेंट है, गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है। पोस्टल पियोन के लिए वो मैटर नहीं करता है। उसी तरह गुरु के लिए, गुरु का काम है भगवान का ज्ञान जीवात्मा तक पहुंचाना, उसमें कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिलीशन, चेंज कुछ नहीं करना है उसको, इस प्रकार। नेक्स्ट, who should not go to a guru, who needs a guru and how should one approach a guru? तो ये थोड़ा विस्तार में है। who is serious about understanding spiritual life requires a guru. गुरु की जरूरत किसको है? जो आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानने के लिए सीरियस है। अदरवाइज आपको गुरु की जरूरत नहीं है। अगर आप सीरियस नहीं है, अगर आप आध्यात्मिक जीवन के लिए कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आपको गुरु की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु कोई चीप बिजनेस नहीं है कि मेरे को गुरु कर लेना है या फिर मेरे को भी किसी को फॉलो करना है। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, और कोई सिंसियर इच्छा रखता है उसको मार्गदर्शन मिल सकता है। पर अगर कोई इच्छा ही नहीं रखता है आगे बढ़ने की, तो फिर वो मराठी में बोलते हैं पालते घड़े और पानी, मतलब उल्टा मटका रख दो, उसके ऊपर पानी डालो, कितना पानी भरेगा मटके में? कुछ नहीं भरेगा। तो इसलिए अगर कोई इच्छा ही नहीं रखता है आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ने की, तो उनके लिए सारे ज्ञान ये यूजलेस है, फिर उसको गुरु नहीं करना चाहिए, स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसे। और क्यों गुरु की जरूरत है हमें? अर्जुन स्वयं भ्रमित हो गए थे। देखिए, अर्जुन जैसे व्यक्ति अगर भ्रमित हो सकता है तो हमारी क्या गति है? हम किस खेत की मूली है? तो we always have a chance to get disturbed in life because of so many impressions of Kali Yuga, especially material world. तो इसलिए we need a guru, we need a guide. जैसे अर्जुन को कृष्ण मिले थे, हमारे लिए भी कृष्ण है गीता के रूप में, शास्त्रों के रूप में, बट कृष्ण की प्रतिनिधि की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। We can't say कि हम कृष्ण से ज्ञान लेंगे सीधा ऑनलाइन, नहीं हो पाता है। हम नहीं कह सकते कि अरे हमारे साक्षात्कार अंदर के अंदर होता रहता है, हमारा भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, ये इट्स नॉट बोनाफाइड। प्रभुपाद जी ने कभी ये ऐसे कहा नहीं कि मेरा भगवान से कनेक्शन है, भगवान मेरे को इंटरनली गाइड करते रहते हैं, नो। तो जो भी लोग इसमें जाते हैं कि अरे हम जब कर लेंगे और हम भगवान से डायरेक्ट संपर्क कर लेंगे, वो गलत है। हमें गुरु की जरूरत है, लिविंग गुरु। वी नीड अ गुरु हु इज राइट हियर टू करेक्ट मी, वी नीड अ गुरु हु इज राइट हियर टू चेक मी। हमें चेक करते आना चाहिए उसको, हमें करेक्ट करते आना चाहिए, उसने हमें मार्गदर्शन देना चाहिए, हम उसकी मदद ले सकते हैं। तो ऐसे हमें गुरु की जरूरत है प्रत्येक व्यक्ति को जो भी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, ऐसे। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, चेक एंड बैलेंस। या तो ये चेक बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु, साधु, शास्त्र। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट हम आपसे शेयर कर देंगे, आप उसको बाद में आराम से पढ़ सकते हैं, और इस पर कोई समस्या है, कोई प्रश्न है तो बाद में पूछ भी सकते हैं। तो चेक एंड बैलेंस क्या होता है? कैसे समझा जाए कि जो गुरु है, जो शास्त्र, जो ज्ञान दे रहे हैं वो सही है कि नहीं है?
तो ये एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम बताया गया है। गुरु, साधु, शास्त्र, एक ट्रायंगल है। अगर आप मेरे को देख रहे हैं पिक्चर में, तो गुरु एक एंगल में है, साधु और एक एंगल में है शास्त्र। ये ट्रायंगल बहुत जरूरी है। जो गुरु कह रहे हैं, क्या वो बाकी साधु, बाकी जो बोनाफाइड साधु है वो भी वही चीज कह रहे हैं क्या? और बाकी जो शास्त्र हैं, जो बोनाफाइड शास्त्र हैं, वो भी उसी चीजों को कह रहे हैं क्या? तो ये ऐसे क्रॉस चेक किया जा सकता है। ओके, साधु, जो साधु का संघ है या फिर साधु समाज है, वो बोनाफाइड है कि नहीं, वो कैसे चेक किया जाए? मेरे गुरु क्या कहते हैं और शास्त्र क्या कहते हैं। अच्छा, शास्त्र को अगर चेक करना है कि शास्त्र बोनाफाइड है कि नहीं, तो वो क्या, कैसे चेक किया जाए? गुरु क्या कहते हैं उसके बारे में और बाकी साधु क्या कहते हैं। तो ये चेक एंड बैलेंस है। तो इसके बहुत सारे उदाहरण है कैसे इसको अप्लाई किया गया था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है बलि महाराज का। तो जब बलि महाराज के सामने वामन देव आए थे और वामन देव ने 3 पैर की धरती मांगी थी, तो शुक्राचार्य जो बलि महाराज के गुरु हैं, उन्होंने बलि महाराज से कहा था कि आप मत दीजिए, क्योंकि ये विष्णु है और ये सब कुछ छीन लेंगे। तो शुक्राचार्य ने ऑलरेडी वार्निंग दे दिया था, और बलि महाराज कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, फिर भी मैं दूंगा, क्योंकि मैंने वचन दे दिया है। और अगर ये विष्णु है तो इसकी सेवा करने में अल्टीमेटली सब इसी का है। विष्णु है तो सब इन्हीं को देना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। तो आप जो कह रहे हैं कि इसको मत दीजिए, वो कैसे मैं फॉलो करूं? इसलिए उन्होंने क्या किया, शुक्राचार्य को रिजेक्ट कर दिया। मतलब शुक्राचार्य की आज्ञा का पालन नहीं किया, इनफैक्ट मतलब गुरु को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि गुरु को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। कई बार लोग सेंटिमेंटल होते हैं गुरु से लेकर कि मैं कैसे गुरु को छोड़ दूं, गुरु ने मुझे ये दिया है, मैंने दीक्षा ली है, 25 साल हो गए मुझे दीक्षा लिए हुए, जीवन भर मैंने पालन किया है उसका, कैसे छोड़? अरे भाई ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आप गुरु को डिसरिस्पेक्ट कीजिए, पर अगर गुरु की शिक्षाएं साधु और शास्त्रों के समन्वय में नहीं है या फिर उनसे कनेक्टेड नहीं है, तो फिर ऐसे गुरु से इमोशनल अटैचमेंट रखना भी गलत है, जो शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है ऐसे। तो यहाँ पे शुक्राचार्य ने जब उन्होंने शुक्राचार्य को रिजेक्ट कर दिया, शुक्राचार्य ने उनको कह दिया कि तुम जाओ, तुम्हारा सब कुछ हड़प जाएगा। और वैसे ही हुआ, वामन देव ने सब कुछ ले लिया और बलि महाराज ने सरेंडर किया। तो जब बलि महाराज ने सरेंडर किया तो हम देखते हैं कि उन्हें इतना बड़ा पोजीशन मिल गया। भगवान स्वयं बलि महाराज के द्वारपाल बन गए, उनके गेट कीपर बन गए। यहाँ तक कि लक्ष्मी देवी को भी ढूंढते ढूंढते आना पड़ा था, कहाँ है मेरे स्वामी, घर पे नहीं आ रहे। तो बलि महाराज से उनको मांगना पड़ा था कि वापस भेज दीजिए मेरे स्वामी को। इस प्रकार भगवान बलि महाराज से प्रसन्न हो गए थे। तो ऐसे, तो गुरु साधु शास्त्र ये चेक इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट पॉइंट, गो टू नेक्स्ट 10th point. Does surrendering to guru means one has to leave his family? तो ये कन्वर्सेशन है, हम उसको नहीं पढ़ेंगे। इस कन्वर्सेशन में रिपोर्टर बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं कि कैसे होगा, अगर मैं गुरु को समर्पण करता हूँ तो क्या होगा, मुझे परिवार को छोड़ना पड़ेगा क्या, जॉब छोड़ना पड़ेगा क्या? तो गुरु प्रभुपाद जी उनको समझाते हैं कि नहीं, आप घर पे रहकर अपना जॉब व्यवसाय जो भी आप कर रहे हैं वो कर आप भक्ति कर सकते हैं और आप गुरु को समर्पण कर सकते हैं। गुरु को समर्पण करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ बदलना है, आप जो है वही रहिए, गुरु को भगवान को जीवन में जोड़िए और जीवन का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति कीजिए ऐसे। तो ये पूरा जो था हमने डिस्कस करने का प्रयास किया कि गुरु की, एक आध्यात्मिक गुरु की हमारे जीवन में क्या जरूरत है और उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है या फिर टिप्पणी है? आप इसको अनशेयर कर दीजिए, अंजन को शेयरिंग हटा दीजिए। Any comments or any question? Topic was clear or not all clear? I have a question, Prabhu. Yes, Madhuri. What is the qualification for a disciple? I mean, Guru, you have told us, will Guru accept everybody? Or there is a certain qualities and qualification required in a disciple for the Guru to accept that disciple?
very important question. So actually, we have a next session completely on this. हमारा अगला सेशन किस हिस्से की क्या गुण, क्या उनके क्वालिफिकेशन होने चाहिए. So we'll discuss in detail there. But just to answer your question, the most important qualification for a disciple, what we have learned from our seniors, is that he should be sincere. Sincerity in order to pursue this path. ये जो आध्यात्मिक जीवन है, इसको प्रैक्टिस करने के लिए सिंसियरिटी बहुत जरूरी है. अगर वो किसी में है तो बाकी कुछ क्वालिफिकेशन है वो भी उसको प्राप्त हो जाती है और गुरु उसको स्वीकार करते हैं. तो जो भी बेसिक क्वालिफिकेशन है, जो भी उसको फॉलो कर लेता है, गुरु उनको स्वीकार करता है. गुरु जनरली किसको रिजेक्ट नहीं करता है. Okay, thank you. I have certain questions, but ठीक है. now आपका second हो जाएगा तब पूछूंगी, because you will be discussing it in detail. Yes, sure. In that discussion we'll have in detail about disciple. Thank you, Prabhuji. Dandavat Pratnam. आज के इसमें हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. यस मैम. प्रभु जी, मेरी एक क्वेश्चन है आपसे, अब मुझे आप क्या क्लियर कर सकते हैं. एक्चुअली मैं एक बहुत ही जूनियर डिवोटी हूँ. आई एम जस्ट 14-15 ईयर्स ओल्ड. तो मैंने Okay. अनियन गार्लिक और जितने भी 4 रूल्स होते हैं इस्कॉन के, वो मैंने छोड़ दिए हैं. बट समटाइम्स कभी फैमिली में आर्ग्यूमेंट होता है किसी बात पे, तो पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें हरि नाम जप करना है, तुम करो उसको, बट ये एज है खाने पीने की, तो उसको मत स्किप करो, खाओ पियो. तो प्रभु जी, मैं उनको कैसे कन्विंस करूं? ये मुझे कई बार प्रॉब्लम होती है, बट फिर मैं हरि नाम का जप करती हूँ, देन आई फील रिलैक्स्ड. बट दुनिया को भी कन्विंस करना है प्रभु जी, फैमिली को भी कन्विंस करना है, और मुझे अपनी फैमिली को मतलब मेन देखना है. तो प्रभु जी कुछ सॉल्यूशन बताइए, क्या कर सकते हैं? थैंक यू. गुड क्वेश्चन. तो बेसिकली इस केस में एक इम्पोर्टेंट चीज है, आपको प्रैक्टिकली जो भी गाइड कर रहे हैं, आप उनसे आपका जो इंडिविजुअल केस है उसको डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जनरली सॉल्यूशन इंडिविजुअल केस टू केस होता है. किसकी फैमिली में क्या सिचुएशन है, किसके मदर फादर कितने कन्विंस्ड है या फिर कितने अप्रिशिएटिंग है, उसके हिसाब से डिस्कस किया जाता है. देयर इज नो जनरल प्रिंसिपल, there is no general guidelines. At the same time, principle is that yes, we should be able to follow the rule also. At the same time, we should not too much disturb the other members of the family if you're dependent on them. Usually what happens that till the time we are dependent on our family members, till the time too much of opposition to them will cause some disturbance in your spiritual life. तो इसलिए फॉलो तो करना बहुत ज़रूरी है. धीरे धीरे हम उसको स्टैंडर्ड्स को बढ़ा भी सकते हैं, और पेरेंट्स से या फिर बाकी रिलेटिव से कैसे, मेन थिंग इज योर पेरेंट्स. मेन जो भी हमारे इमीडिएट रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ये मेन है. बाकी रिलेटिव्स को हैंडल करना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे लिए जो मैटर करते हैं वो हमारे लिए सबसे मेन है. जिससे हमारा संबंध है, प्रेम का संबंध है, वो उनको ठीक से कन्विंस करना जरूरी है. So we can have one-to-one discussion for this. From whoever is guiding you, you can be in touch with them, and they can help you out, or you can tell them we can discuss together. जो भी आपकी गाइड है, हम सब एक साथ डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच. और मेरे फैमिली में सब कन्विंस्ड Thank you. है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट कभी कभी कुछ सिचुएशंस होती है कि एंगर थोड़ा इशू हो जाता है, तो उसी के लिए आपने जो understand. सोल्यूशन दिया, तो हम उसी को फॉलो करेंगे. थैंक यू सो मच प्रभु जी. Thank you. Hare Krishna. Okay, so any other question, or otherwise we'll end for today. Okay, so I hope